ये वीडियो आपको देखना है, चलिए देखना है तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल बटन को क्लिक करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं हो और देखते रहे मॉम्स प्लैनेट इंडिया। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स प्लैनेट इंडिया। मैं पहले भी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आजकल एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा चर्चा होती है पेरेंटिंग स्टाइल पे। जो आज की जनरेशन है, जो आज की न्यू मॉम्स है, उनको लगता है कि वो जो बच्चे के लिए कर रही है वो सही है। लेकिन आपकी मम्मी हो गई, आपकी सास हो गई, उनको लगता है कि अरे प्रॉपर केयर नहीं कर रही, प्रॉपर अच्छे से नहीं रख रही। हम तो ऐसे रखते थे, हम तो ऐसे करते थे। हमारा बच्चा तब भी तो उतना ही मजबूत था, उतना ही इंटेलिजेंट बनता था। तो आज क्या तुमने करके रखा हुआ है? ऐसा तो नहीं होता है। तो यहाँ पे ना दोनों लोगों के थॉट प्रोसेस में हमेशा टशल चलते रहता है। कई बार होता है कि पेरेंट्स को बुरा लग जाता है, कई बार होता है हमें बुरा लग जाता है और बीच में बेचारे बच्चे पिस जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ठंडी है तो पेरेंट्स का रहता है कि नहीं बच्चे को सुबह-शाम सरसों तेल लगाओ, पाँव में लगाओ, गले में लगाओ, भर-भर के लगाओ और आपको लगता है ना चिप-चिप करेगा, इससे बेटर है मैं कोई और ऑयल लगा दूँ। या फिर पेरेंट्स का रहता है कि इसको भर-भर के काजल लगाओ, नज़र लग जाएगा, बाहर की हवा लग जाएगी और हमें लगता है अरे नहीं आइज़ में इन्फेक्शन होगा, बेटर है थोड़ा पाँव में लगा दो। तो यहाँ पे क्या करें, बीच का रास्ता कैसे निकालें? क्या करें कि हमारे दोनों लोगों के बीच में थॉट का जो है वो अनबन नहीं हो? और ये होता है, ये बिल्कुल होता है, ये हर घर में होता है। कहीं ज़्यादा होता है तो बात बाहर आती है, कहीं नहीं कोई बोलता है तो फिर रह जाती है। लेकिन मन में ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ये वीडियो आपको देखना है, चलिए देखना है तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल बटन को क्लिक करें ताकि कोई भी नोटिफ़िकेशन मिस नहीं हो और देखते रहें मॉम्स प्लैनेट इंडिया। देखिए, मैं भी एक मदर हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं और ये मेरे साथ भी होता है। तो वहाँ पे समझदारी इसी में होती है कि आप कोई बीच का रास्ता निकालो। गलत वो भी नहीं है, गलत आप भी नहीं है। उनके टाइम पे वो सही था और वैसी चीज़ें होती थी और उन्हें लगता है कि वैसे करने से हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। तो आपको उनकी बात रखनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ साइंटिफिक प्रूफ्स भी होते हैं जो बताते हैं कि नहीं, नहीं, ये नहीं कर सकते। तो फिर वहाँ पे उस चीज़ को अपने ढंग से आप अप्लाई करो। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले क्या होता था ना कि बच्चे को 6 महीने से पहले भी पानी दिया जाता था। जब बच्चे को हिचकी होती थी या फिर कुछ होता था तो लोग पानी देते थे। लेकिन आज की जो मेडिकल साइंस है उसके हिसाब से है कि बच्चे को 6 मंथ के बाद पानी देना है क्योंकि बाद में रिसर्च में पता चला कि 6 महीने पहले देने से बच्चे को इन्फेक्शन होता था और बच्चे को परेशानी होती थी। तो यहाँ पे ये बात आ जाती है, तो फिर वहाँ पे आपको अपनी बात को साइंटिफिक वे में सामने वाले के पास रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम भी परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है कि क्या करें, बच्चा बहुत रो रहा है। फिर वहाँ पे हमारी मम्मी के, हमारी सास के जो नुस्खे होते हैं, उनसे हमें मदद मिलती है कि बच्चे को इस तरह से मालिश कर दो, बच्चे को थोड़ा हींग लगा दो, बच्चे को थोड़ा अजवाइन लगा दो, फिर वहाँ उससे भी राहत मिलती है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि इस चीज़ को लेके बहुत इश्यू नहीं बनाना है। बहुत ही सिंपल चीज़ है। कल को हो सकता है कि आपकी जो डॉटर है वो भी मदर बनेंगी, उनके भी बेबी होगा, फिर आप वहाँ अपनी चीज़ अप्लाई करने कहेंगी तो वो गुस्सा करेगी। हो सकता है वहाँ आपका भी अनबन हो, तो इस तरह से आप इमेजिन करके देखो कि पूरा एक जनरेशन का गैप हो जाता है। काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, आज के डेट में मैं सच पूछूँ मैं बताऊँ तो बच्चा पालना बहुत ही आसान हो गया है। अगर पहले की बात की जाए, तो पहले के टाइम में जब हम लोग हुए होंगे, ना डायपर होता था या फिर बहुत अफोर्डेबल नहीं था, बहुत सारी चीज़ें लोगों की रीच में नहीं थी, आती नहीं थी चीज़ें। तो वहाँ पे कितना मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी वहाँ माँ स्ट्रगल करके बच्चे के लिए तो सब कुछ करती थी, जितना हाइजीन वो मेंटेन कर सकती थी। मैं अभी भी मम्मी मेरी स्टोरी बताती हैं कि उस वक़्त भी हम गर्म पानी करते थे, सारे कपड़े गर्म पानी में धोते थे, अच्छे से धोते थे, वॉश करते थे, हालाँकि बच्चों के कपड़े में इन्फेक्शन ना लग जाए, सफाई हो जाए, स्मेल हट जाए। और आज तो हमारे पास कितनी वैरायटी के डिटर्जेंट्स होते हैं, जो बच्चों के स्पेशली डिज़ाइन होते हैं। तो हमेशा कंसर्न यही था कि बच्चा जो है वो बिल्कुल कोमल है, उसकी जितनी अच्छे से देखभाल हो सके वो की जाए। और मालिश का पहले बहुत ज़्यादा था प्रचलन, पहले लोग मालिश बहुत करते थे बच्चों की, पहले डॉक्टर्स बहुत ईज़िली अवेलेबल नहीं होते थे, मेडिसिन बहुत रीच में नहीं होता था, तो कुछ घरेलू नुस्खे भी लोग अप्लाई करते थे। लेकिन चूँकि आज की डेट में काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो हम वो चीज़ें छोड़ते हैं। दूसरी एक प्रॉब्लम कब होती है ना जब बच्चे भी बहुत स्मार्ट होते हैं। वो आपके सामने बहुत चीज़ें नहीं करेंगे, आपने मना किया वो नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही देखेंगे दादी-दादू हैं उनके सामने वो चीखेंगे, चिल्लाएँगे कि नहीं मुझे टीवी देखना है, मुझे मोबाइल देखना है। तो मेरी सलाह होगी उस मोमेंट आप छोड़ दो, उस मोमेंट आप बहस ही मत करो बिकॉज़ आपको पता है ना कि बच्चे को उनका साथ थोड़ी देर के लिए मिला है, तो उन्हें वो लगेगा कि नहीं इसका फुली यूटिलाइज़ करें। अगर आप उनको उस वक़्त रोकोगे तो पेरेंट्स को भी बुरा लगेगा। तो वहाँ पे मैं बोलूँगी कि आप 2 कदम पीछे हट जाओ। वहाँ पे छोड़ दो क्योंकि आज के मैं देखती हूँ कि जो हमारे पेरेंट्स हैं,
वो भी काफ़ी इस चीज़ को समझते हैं। अगर उन्हें लगता है कि नहीं, हमारी बात सही है और बच्चा जानबूझ के इस तरह से कर रहा है, तो फिर वो पीछे हट जाते हैं। ये होता है, ये हर घर में होता है। ये मेरे साथ भी हो रहा है, आपके साथ भी होता होगा। तो मैं यही बोलूँगी कि एक बीच का रास्ता निकालने के लिए मैं बोलूँगी कि बहस ना करें, किसी का दिल ना दुखाएँ, बीच का रास्ता निकालने के लिए कभी-कभी 2 कदम पीछे हट जाएँ, फिर देखिए चीज़ें नॉर्मल है, फिर अपनी चीज़ें आप करें। और इस तरह से बच्चे का पालन-पोषण एक परिवार में करें। क्योंकि जब बच्चे देखेंगे ना बार-बार कि आप उनको मना कर रहे हैं, "अरे! दादी ने ऐसा कहा मत करना, मम्मा ने ऐसा बोला नहीं करना।" तो बच्चे ना फिर वो शरारत पे आ जाते हैं। फिर वो समझते हैं अच्छा ये चीज़ें मम्मा को नहीं पसंद है, मैं करूँगा। दादी को नहीं पसंद है, मैं करूँगा। तो वहाँ पे 2 कदम कभी आप पीछे हटे, कभी आपके पेरेंट्स पीछे हटेंगे, फिर मिल के एक अच्छी रिलेशन की शुरुआत करेंगे और बच्चे की देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं या फिर जब प्रेगनेंसी होता है उस टाइम पे जब आप माँ बनते हैं ना तो सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत अपने पेरेंट्स की होती है। वो आपकी सास हो, आपकी माँ हो, उनके बिना आपका नहीं हो सकता बिकॉज़ उस टाइम पे आप बहुत वल्नरेबल होते हो। आपको लगता है कि कोई अपना हो आपको सँभालने के लिए, तो उस समय आप जब उनकी बातों पे भरोसा करते हो, उनको उनको सब कुछ उनके ऊपर छोड़ते हो, तो आगे मैं बोलूँगी उनके ऊपर भरोसा करो, उनकी बातों को सम्मान दो, उनकी बातों को समझो। जहाँ नहीं पसंद आए वहाँ थोड़ा पीछे हट के बीच का रास्ता निकालो और एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत करो। हमेशा दिल दुखाना, हमेशा फेस पे बोल देना इज़ नॉट ओके। बहुत लोग बोलते हैं ना कि अरे मैं तो मुँह पे बोलती हूँ, दिस इज़ नॉट राइट। आप एकदम से ब्लंटली मत बोलो, सामने वाला बहुत बुरा हर्ट होता है और कई दिन तक उनके दिमाग में ये बातें चलती रहती हैं, उनका पूरा टाइम वो उसी में परेशान रहते हैं, वो नहीं करना है। चीज़ों को मैनेज करना सीखिए क्योंकि आप जो करेंगे आपके बच्चे भी सीखेंगे। तो बच्चों की परवरिश करनी है, अच्छी परवरिश करनी है, वहाँ आपकी भी ज़रूरत है, आपके पेरेंट्स की भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। उन दोनों चीज़ों को सम्मान दें और प्यार से बच्चों का पालन-पोषण करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपनी एक्सपीरियंस प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखते रहें मॉम इज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।